हेलो एवरीवन। करेंसी माइनिंग्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरो कॉइन्स के बारे में। और यूरो कॉइन्स यूज़ होते हैं आपके यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था 1992 में और 12 कंट्रीज़ ने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन करी थी 7 फेब 1992 को नीदरलैंड्स में। 12 जो इनिशियल कंट्रीज थी जिन्होंने इसे साइन करा था वो थी बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीक, आयरलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को जैन 31 2020 में छोड़ दिया था। और अभी करंटली 27 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं। करंट अगर यूरो जोन की बात करूं तो अभी जो कंट्रीज हैं वो 26 हैं जो कि यूरो यूज़ करती हैं। और इसमें से 20 कंट्री ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और बाकी जो 6 कंट्री हैं वो 6 कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी यूरो यूज़ करती है। 6 कंट्रीज में से 4 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ मॉनेटरी एग्रीमेंट है और 2 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने यूनिलेटरली यूरोस को अडॉप्ट करा हुआ है। जो 6 कंट्रीज हैं वो हैं एंडोरा, कोसोवो, मोनाको, मोंटेनिग्रो, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। कोसोवा और मोंटेनिग्रो इन दोनों में से जो हैं यूनिलेटरली अडॉप्टेड हैं और बाकी की जो 4 कंट्री हैं उनके साथ मॉनेटरी एग्रीमेंट में यूरोज यूज़ होते हैं। जो यूनिलेटरली अडॉप्टेड कंट्रीज हैं ये अपने खुद के यूरोज नहीं मिंट करते, ये बाकी कंट्रीज के जो यूरो डिज़ाइन है उन्हीं को यूज़ करते हैं। और जो 4 अंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है फिर भी यूरो यूज़ करते हैं, ये चारों कंट्रीज अपने खुद के डिज़ाइन यूज़ करती हैं। और साथ ही में जो 7 कंट्री हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है बट फिर भी यूरो यूज़ नहीं करते, वो हैं हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्वीडन, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक और डेनमार्क। और अगर यूरो कॉइन्स की बात करूं, यूरो कॉइन्स टोटल 8 डिनोमिनेशन के साथ आते हैं जो 1 सेंट से 2 यूरो तक होते हैं। और जो 1, 2 और 5 सेंट हैं ये आपके कॉपर निकल कवर आते हैं स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स। और 10, 20 और जो 50 सेंट है ये नॉर्डिक गोल्ड है। और जो 1 और 2 यूरो है इसमें निकल ब्रास का कवर रहता है बाहर और कॉपर निकल सेंटर में रहता है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो इन कॉइन्स का, जो 1, 2 और 5 हैं ये तीनों ही कॉइन्स का डिज़ाइन सेम रहता है। जो कॉमन साइड है ये सभी कंट्रीज़ के लिए सेम रहेगी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 यूरो सेंट है, 2 यूरो सेंट, 5 यूरो सेंट। साथ में वर्ल्ड का मैप है जिस पे यूरोप की ज्योग्राफिकल पोजीशन दिखाई गई है। और अगर मैं 10, 20 और 50 की बात करूं तो ये तीनों कॉइन्स का डिज़ाइन सेम रहता है जिसमें आपका यूरोप को दिखाया गया है। इसमें 10 और जो 20 है ये मैंने पुराने वाले डिज़ाइन यूज़ करे हैं और जो 50 है ये नया डिज़ाइन है। स्टार्टिंग में 10 और 20 और 50 जो तीनों ही ये कॉइन्स आते थे, इन तीनों पे जो कॉमन डिज़ाइन था उसमें आपके 15 कंट्रीज़ जो इनिशियली लेवल पे यूरो में आए थे, यूरो ज़ोन जिन्होंने कॉइन्स स्टार्ट करे थे, उन 15 कंट्रीज़ को दिखाया गया है। और 2007 के बाद ये नए वाला डिज़ाइन यूज़ करा गया है
जिसमें 10 और 20, 50 तीनों में ही ये नया डिज़ाइन है, जिसमें पूरे यूरोप को और ज़्यादा डाइवर्स करके दिखाया गया है और नई कंट्रीज़ को भी ऐड करा गया है। 1 और 2 अगर यूरो की बात करूँ तो ये 2 मेटल्स में है। 1 यूरो में जो बाहर से मेटल यूज़ करा गया है वो 2 यूरो के सेंटर में है, और जो मेटल 2 यूरो के आउटर रिंग में है वो 1 यूरो के सेंटर पे है। बाकी डिज़ाइन सेम है, जैसा इन 10, 20 और 50 के ऊपर है, वैसे ही इन दोनों का भी कॉमन डिज़ाइन है। और साथ ही में जो कॉमन साइड है ये सभी कंट्रीज़ के लिए सेम है, बट अगर हम नेशनल साइड की बात करें तो नेशनल साइड में हमारे पास 6 अलग-अलग टॉपिक्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें अगर मैं आपको अभी ब्रीफ में बताऊं तो सभी 8 के 8 कॉइन्स के जो नेशनल साइड के डिज़ाइन हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं। उसमें आपका ऑस्ट्रिया, ग्रीक, इटली, स्लोवेनिया और सैन मेरिनो आते हैं। आठों डिज़ाइन सेम कंट्रीज़, सेम डिज़ाइन यूज़ होते हैं आठों कॉइन्स में। उसमें आपका बेल्जियम, एस्टोनिया, आयरलैंड, वेटिकन सिटी और लिथुआनिया आता है। और 1, 2, 5 ये तीनों एक डिज़ाइन, 10, 20, 50 सेंट ये तीनों एक डिज़ाइन, और 1 और 2 यूरो ये दोनों कॉइन एक डिज़ाइन। इसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, साइप्रस, स्पेन, लक्ज़मबर्ग, पोर्चुगल, स्लोवेकिया, माल्टा और लातविया। साथ ही में जो चौथा तरीका है, जिसमें 1, 2 और 5 सेंट एक डिज़ाइन में, 10, 20 और 50 यूरो सेंट एक डिज़ाइन में, और 1 और 2 यूरो ये दोनों अलग-अलग डिज़ाइन में आएँगे। जो 1 यूरो है ये अलग रहेगा और 2 यूरो है वो अलग रहेगा। इसमें आपका एंडोरा और मोनाको आता है। अगला जो तरीका है उसमें आपका 1 से 50 यूरो सेंट तक एक डिज़ाइन में अवेलेबल है, और 1 और 2 यूरो ये दोनों अलग-अलग डिज़ाइन में हैं। उसमें आपके पास फ़िनलैंड और क्रोएशिया का कॉइन्स अवेलेबल होंगे। और लास्ट जो तरीका है उसमें 1 से 50 यूरो सेंट तक एक डिज़ाइन है, और 1 और जो 2 हैं वो दोनों कॉमन डिज़ाइन है। उसमें आपके पास नीदरलैंड्स की कॉइन अवेलेबल। साथ ही में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोसोवो और मोंटेनिग्रो इनका कोई डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। अ, इन कंट्रीज़ में जो भी यूरो कॉइन्स बाकी कंट्रीज़ से अवेलेबल हो जाते हैं वही कॉइन्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, और सभी कंट्रीज़ के जो नेशनल डिज़ाइन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करे जाते हैं। और आगे के वीडियोस में हम अपना कंटिन्यू करेंगे, जो कंट्री वाइज हमारे पास यूरो कॉइन्स के नेशनल डिज़ाइन हैं वो, और साथ में 2 यूरो जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में अवेलेबल हैं उनके बारे में। नेशनल कॉइन्स जो हैं हम कंट्री वाइज उनके मिंट मार्क, डिज़ाइंस, एनग्रेवर्स और जो डिज़ाइनर के इनिशियल्स हैं वो, और कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक कौन से डिज़ाइंस किस कंट्री में अवेलेबल हैं।